हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम नया दिन, नया चैप्टर, नई नई चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। कल हमने मीनिंग समझ लिया था एंड कैटेगरीज समझ ली थी किसकी, फ्लेंडर्स के इंटरैक्शन एनालिसिस की, अगर आपको याद हो तो आज हम उसका मैट्रिक्स समझने वाले हैं। ठीक है, कि वो जो 10 कैटेगरीज थी ना, ये वाली 10 कैटेगरीज, ये वाली देखो। ठीक है, इसको अपने अच्छे से पढ़ लो कि टीचर की कितनी कैटेगरी है, स्टूडेंट्स की कितनी कैटेगरी है। देखो 7 जो इसमें से कैटेगरी है, 7। ठीक है, 10 में से 7 कैटेगरी तो खाली टीचर टॉक के ऊपर है, हमारी टीचर के ऊपर है। जैसे कि सबसे पहला है वो अपने जो हमारे फीलिंग्स हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा था हमारा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज कर रहा है नहीं कर रहा। तीसरा था कि वो उनको एक्सेप्टिंग और यूजिंग, जो हमने स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ बता रहे हैं, क्या वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है और क्या वो उनका इस्तेमाल कर रहा है अपने जो लेक्चर डिलीवरी है उसके अंदर। ठीक है, क्या वो सवाल पूछ रहा है लोगों से। ठीक है, क्या वो अच्छे से लेक्चरिंग कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है 6ठा नंबर। और 7वां है कि जो अपनी क्रिटिसाइजिंग या फिर अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई कर रहा है एक टीचर एक क्लासरूम के अंदर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि भाई स्टूडेंट कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है टीचर को, कितना इनिशिएटिव ले रहा है क्लास के अंदर, वो स्टूडेंट टॉक में आ जाता है। और 10th जो है ना, वो साइलेंस होता है कि कितने पॉज लिए, कितनी शांति थी, कब कब टाइम पे पॉज लिए गए, कितने कितने टाइम के लिए पॉज लिए गए, तो वो भी आता है। आज हम इसका पढ़ने वाले हैं कि वो जो ऑब्जर्वर बैठा है वो क्या किस हिसाब से ऑब्जर्व करता है। मैंने बोला था आपको कि इसके अंदर एक एनकोडिंग होगी और उसकी डिकोडिंग होगी। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर लिखेगा ना, जैसे एक सेकेंड में थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर हो रही हूँ। आई थिंक अब बेटर है। यस, इसके अंदर आज हम देखने वाले कि वो कैसे एनकोडिंग करता है, फिर उसके कैसे पेयर बनाता है, कैसे डिकोडिंग करता है, वो उसके क्या क्या उसका प्रोसेस है वो देखने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर एनकोडिंग, जब एनकोडिंग कर लेता है वो, या फिर जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो इंटरैक्शन का, जो भी ऑब्जर्वर है जो देख रहा है ये सब होते हुए क्लास के अंदर, जो ये होता है ना, जो ये बिहेवियर है, ये ना 10x10 के मैट्रिक्स में लिखे जाते हैं ऐसे में। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे वो टैबुलेट होते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसा मान लो कि ऑब्जर्वर ने अपने स्मॉल टाइम पे ऑब्जर्व किया और ये रेटिंग्स दे दिए 6, 10, 7, 5, 1, 4, 8, 4। ठीक है, इसके अंदर ये उसने ऑब्जर्वर ने ये लिखा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। याद रखिएगा, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग कह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ना बिगिनिंग में और एंड में सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम 10 लगा देते हैं, बिगिनिंग में भी और एंड में भी। देखो 10 क्यों लगा देते हैं, क्योंकि देखो जब टीचर क्लास में एंटर हो रहा है और जब टीचर क्लास छोड़ के जाएगा, इन दोनों टाइम पे वैसे भी साइलेंस होता है ना। उस वाले टाइम पे भी साइलेंस होने के कारण हम क्या करते हैं, आगे और पीछे 10 लगा देते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये हमारे एक प्रोसेस का पार्ट है एनकोडिंग से लेकर डिकोडिंग तक का, कि हमारा पहला और हमारा आखिरी नंबर सेम होना चाहिए, तो उसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे और पीछे में 10 लगा देते हैं। याद रखिएगा, क्या लगाते हैं हम, 10 लगाते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा भाग देखो, अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एनकोडिंग, जो कि कौन करेगा, ऑब्जर्वर करेगा। ठीक है, चलो जी, एनकोडिंग हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट और या बिगनिंग एंड एंड क्या होगा, सेम होगा, बिगनिंग और एंड दोनों हमारा। ठीक है, बिगनिंग और एंड सेम होना,
क्या ये विजिबल नहीं है? टेक्निकल जार्गन्स ये आते रहते हैं जो, और हमने भी थोड़ा साइड में लिख दिया, आपको पता नहीं लग रहा है ये। तो मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ कि एनकोडिंग करेगा कौन, एनकोडिंग करेगा कौन, ऑब्जर्वर करने वाला है, ठीक है। और दूसरा हम पेयरिंग करने वाले, सॉरी, हम बिगिनिंग एंड एंडिंग सेम रखते हैं, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, 10 ऐड, 10 इज एडेड, ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं, 10 ऐड कर दिया हमने, शुरू में 10 ऐड कर दिया और आखिरी में 10 ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पेयर बनाएंगे अब हम यहाँ पे। अगर आपको लेना है, वैसे तो मैं भेज दूंगी ये, बट ये चीज़ आई डोंट थिंक यहाँ पे लिखी है इतने कंसाइज फॉर्म में, हमने ऐसे ही लिखे हैं यहाँ पे नोट्स में। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इस वीडियो में से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आपके नोट्स बनाने में भी हेल्प मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। पेयर कैसे बनाते हैं, देखो, पहला और दूसरे का पेयर, दूसरे तीसरे का पेयर, तीसरे चौथे का पेयर, चौथे पांचवे का पेयर, पांचवे छठे का पेयर, और छठे सातवें का पेयर, सातवें आठवें का पेयर, आठवें नौवें का पेयर, और नौवें 10वें का पेयर। देख रहे हो कैसे पेयर बने हैं हमारे। तो अब हमारे पेयर कौन कौन से हो गए यहाँ पे, 10 6 पेयर हो गया एक हमारा, ठीक है। दूसरा पेयर हो गया 6 10, है ना। फिर तीसरा पेयर हो गया 10 7, चौथा पेयर हो गया 7 5, पांचवा पेयर हो गया 5 1, छठा पेयर हो गया 1 4, सातवां पेयर हो गया 4 8, आठवां पेयर हो गया 8 4, और नौवां पेयर हो गया हमारा 4 10। ये हमारे पेयर बन चुके हैं। अब क्या करेंगे जी, अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, 10 बाय 10 का मैट्रिक्स कहते हैं इसे हम, ठीक है। इसके अंदर हम अब क्या करने वाले हैं, एनकोडिंग करने वाले हैं, एनकोडिंग नहीं डिकोडिंग करने वाले हैं। एनकोडिंग तो हम कर चुके, डिकोडिंग मतलब कि अब हमने जो करा है अब उससे हम इसका स्कोर निकालेंगे, ठीक है। सो अब सबसे पहले देखो 10 6 का पेयर, तो मैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रोज ऐसे वाले में, और जो ऐसे जा रही हैं इनको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये दिख नहीं रहा है आपको, इनको हम रोज कहते हैं, ऐसे वाले जो जा रहे हैं, और ऐसे वालों को हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे सबसे पहले 10 6, तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे 10 और 6, हम एक टैली मार्क बना देंगे। फिर दूसरा पेयर है 6 10, 6 में 10, एक टैली मार्क यहाँ आ गया, ठीक है। फिर तीसरा पेयर है 10 7, 10 7, तीसरा पेयर आ गया, ठीक है। चौथा पेयर क्या आ गया हमारा, चौथा पेयर आ गया 7 5, सो 7 और 5 हमारा ये पेयर आ गया, ठीक है जी। 5 1, 5 1 पेयर आ गया है हमारा, ठीक है। अब हमारा दूसरा आ गया 1 4, 1 4 पेयर आ गया हमारा, ठीक है जी। फिर सातवां पेयर आ गया, अभी देखो 6 पेयर हुए हैं यहाँ तक, 1 4 तक, 1 2 3 4 5 6, मैच भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ गया 4 8, 4 और 8, 4 में हमने 8 देखा तो ये आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 8 4, 8 4 ये आ गया हमारा। फिर नेक्स्ट है 4 10, 4 और 10 ये आ गया हमारा, ठीक है। ये हमने सारे पेयर लिख लिए। अब किसी किसी में होता है कि 2 बार आ गए तो हम टैली मार्क कैसे बनाते हैं, अगर एक आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। जनरली इतने कम पेयर नहीं होते, क्योंकि रियल लाइफ में तो जब ऑब्जर्वर आएगा तो बहुत सारे पेयर होते हैं, इसीलिए 10 बाय 10 का मैट्रिक्स भी है कि, और 10 बाय 10 का मैट्रिक्स क्यों है कि, क्योंकि दूसरी चीज़ कि हमारे 10 ही पैरामीटर्स हैं, जो 10 ही कैटेगरी हैं इसके अंदर। अब हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आ गया 1, इसका टोटल आ गया 0, इसका टोटल आ गया 0, इसका टोटल आ गया 2, इसका टोटल आ गया 1, 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 और सॉरी 0, इसका टोटल आ गया 2, ठीक है। ये आपके स्कोर्स आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो ऐड करके क्या आएगा, 2 3 4 5 6
7 8 और 9 9 आ रहा है इनका। तो ठीक है, हमने इतना पता लग गया कि हमने कैसे करना है, क्या टोटल करना है, कैसे करना है। इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डी कोडिंग का नाम देते हैं जी। हम इस प्रक्रिया को किसका नाम देते हैं, इस प्रक्रिया को डी कोडिंग का नाम देते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो 9 ही आ रहा है इनका भी, टोटल रो कॉलम ये देख लो जी। कभी कोई हमें बोले कि मैम आपने गलत बताया, नहीं बताया जी, 9 ही आया है मैट्रिक्स टेबल में इसका। ठीक है, फिर अच्छा एक सबसे बड़ी बात कि आप इसका टोटल ऐसे कर लो या आप इसका टोटल ऐसे कर लो, आएगा 9 ही। यही तो हमारे 10x10 मैट्रिक्स की खास बात है। ठीक है, फिर अब हम उसके बाद इसमें फॉर्मूले में लगाते हैं इसे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है जी, एक तो सबसे पहले कितने कैटेगरी हैं हमारे, 7 कैटेगरी है ना। सो हम पहले उनको ऐड करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर से। ठीक है, इनटू 100। कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखिए अगर ठीक है। सो सबसे पहले आता है हमारा टीचर टॉक रेशो। सो टीचर टॉक के कितने कैटेगरी थे हमारे, 7 कैटेगरी थे। वहाँ पे हमारे थे या नहीं थे 7 कैटेगरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले 7 कैटेगरीज जो हैं उनको ऐड करते हैं, उनको पूरे टोटल टैली से डिवाइड करते हैं और इनटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो पहले 7 कैटेगरी में हमें कितने टैली आए हैं यहाँ पे, तो 1 + 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आ गया यहाँ पर, अपॉन टोटल कितने आए थे, 9 इनटू 100। ऐसे हम इसको करते हैं, ऐसे हम इसका आंसर निकालते हैं कि जो यहाँ पे टीचर टॉक आया है उसमें इनका क्या आएगा, 600 डिवाइडेड बाय 9 अगर हमने किया तो 66.66 बैठता है। तो इतना परसेंट आया हमारा। ठीक है, 66.66% आया हमारा किसका, टीचर टॉक का। फिर आता है इनडायरेक्ट टीचर टॉक। इनडायरेक्ट वाली में क्या था, शुरू के 4 ही कैटेगरी थे, अगर आपको याद हो तो। ये कैटेगरीज याद रखना, देखो कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो शुरू के जो 3 है ये इनडायरेक्ट में आते हैं, फिर हमारे डायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे शुरू वाले इनडायरेक्ट वाले लेंगे, फिर डायरेक्ट वाले लेंगे। ठीक है, फिर अब हमारा आता है कि स्टूडेंट वाले। स्टूडेंट वाले में हम लास्ट के 2 लेंगे। ठीक है, सो लास्ट के 2 में हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम 2/9 इंटू 100, 2/9 इंटू 100। ठीक है, सो ये अगर आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं उनकी परसेंटेजेस हम। ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर की क्या, टीचर के उसमें कितने मार्क्स मिले से, 66.66 मान लो। ठीक है, तो आप मान लो कि 67% हो गया मोटा मोटा। ठीक है, इधर कितना हो गया, 22.22% स्टूडेंट वालों को। तो इसका मतलब एंगेजमेंट अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर, क्योंकि कितना परसेंटेज मिला हमें, खाली 22% का। ठीक है, 22% ही कर पा रहे हैं, उतना ही स्कोर मिला है, इसका मतलब उनका एंगेजमेंट अच्छा नहीं है। अब आपको पता लग रहा है कि हम कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। एंड चलिए अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस के अंदर क्या आता है कि भाई ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है, जिसके अंदर हम सोशल इमोशनल, ठीक है, सामाजिक साथ साथ भावनात्मक जो हमारे क्लासमेट का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको हम देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये टीचर्स के द्वारा भाई टीचर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और क्या होता है कि ये फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, जो नए नए टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत वो है। इन सर्विस जो है टीचर्स, उनको भी पता लगता है कि हम कहाँ गलत हैं, हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ मुझे अभी इम्प्रूव करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये भाई बहुत रिलायबल भी है। क्यों? क्योंकि टीचर तो पढ़ा रहा है, उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर देख रहा है, कर रहा है।
ठीक है। जब एक तीसरा पर्सन, ऑब्जर्वर कौन होता है, एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, ठीक है। जब तीसरा पर्सन जो कि एक्सपर्ट है वो वहाँ जाके ये सब देख रहा है, वो वहाँ जाके ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा इन 10 पैरामीटर्स पे, और जो ये हमारे कैटेगरीज हैं ना, ये जो 10 पैरामीटर्स हैं, 10 कैटेगरीज हैं, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं कि अच्छा ठीक है, साइलेंस को भी लिया गया है कि कितना पॉज ले रहा है ये, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है। फिर है कि टीचर टॉक ओरिएंटेड होता है, ज़्यादातर टीचर कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पे ज़्यादा है, ठीक है। स्टूडेंट टॉक पे कम है, क्योंकि स्टूडेंट, आपने देखा 7 कैटेगरीज है यहाँ पे टीचर की, और स्टूडेंट की कितनी है, 2 ही है ना। 10 में से 7 कैटेगरी हमने टीचर को इसके अंदर दे दी है, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि अब ये क्या होता है कि बहुत ना टीचर का बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात आ गई दोबारा से। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम टीचर को देखने वाले हैं, ठीक है। अब तो आज तो कोई ना कोई किसी का बिहेवियर इतना सब सीख लिया हमने कि टीचर का बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, तो करते कैसे हैं। अब आज तो आप में से कोई ना कोई एक का कर ही देगा, अपनी टीचर्स का करके देखना कोई। वैसे तो हम खुद बनने वाले हैं और हमें खुद अडेप्टिंग के लिए रेडी होना पड़ेगा कि हम अपने आप को जो नए नए चीज़ें आ रही हैं आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, उसकी तरह से बदलना है हमें खुद को भी, ठीक है। फिर आता है कि भाई कैसे वो डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट एज है उनका, जेंडर है, क्या डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं ना। कि मान लो कि ये टीचर है, ये अकाउंटिंग में तो बहुत बढ़िया पढ़ा रही है, लेकिन इसको कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाने को कह रहा है तो ये इकोनॉमिक्स में ओके है, तो इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें कि वो जो टीचर है वो किस सब्जेक्ट के लिए उसमें उसको हमें डालना चाहिए, ठीक है। फिर ये होता है कि टीम टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग, ये आ गया जी हमारा टीम टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग, इम्पॉर्टेंट। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इनका एक एक शब्द में मतलब, और इसको पढ़ के जाना। टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनसे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, साल दर साल हमेशा बहुत ज़्यादा सवाल बन के आते हैं इनसे, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, टीम टीचिंग मतलब 5 से 6 टीचर्स जब मिलकर पढ़ाते हैं। जनरली स्कूल्स में भी होता है जब टीचर्स आधा सिलेबस अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कवर कराते हैं। और माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है, माइक्रो टीचिंग के अंदर हम एक उनको 1 स्किल एट ए टाइम, ठीक है, ये टीचिंग ट्रेनिंग का भी एक पार्ट है। उसके अंदर हम टीचर एक पढ़ाता है, फिर उसका फीडबैक लेता है, उसका अपना बिहेवियर मॉडिफाई करता है, एंड देन दोबारा से उसको रीप्लान करके हम दोबारा से क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमने चेंजेस करे हैं। अब इसके कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगे ना कि भाई मैम आपने तो 10 बाय 10 का इतना बड़ा मैट्रिक्स हमें बता दिया, ये तो कितना वो है, बट इसमें ना बहुत टाइम जाता है, तो ये इसका क्या हो गया, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया, उसकी लिमिटेशन हो गई, ठीक है, इसका डीमेरिट हो गया ये। अब क्या होता है कि भाई अब जो बच्चे बात कर रहे हैं, छात्र बात कर रहे हैं, उसको बहुत कम अटेंशन दी गई है, बल्कि हमारी क्लास क्या होनी चाहिए, ज़्यादा लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए। तो हमारे असेसमेंट के मोड्स भी लर्नर सेंट्रिक होने चाहिए, लर्नर्स के हिसाब से होने चाहिए। फिर होता है कि भाई जो ऑब्जर्वर्स है उनको ट्रेन करना पड़ता है ना, कि आपको ऐसे एनकोडिंग में ये 6 होता है, क्या होता है, ट्रेनिंग में भी टाइम जाता है, पैसा जाता है का, और एक ऑब्जर्वर चाहिए, उसका भी तो टाइम जा रहा है वहाँ पे, है ना। फिर होता है कि अब यहाँ पे इंटरेक्शन कैसे किया गया है, 1-on-1 किया है, ठीक है, प्यूपल टू प्यूपल, देखो टीचर टू स्टूडेंट किया गया है इसके अंदर, ठीक है, और स्टूडेंट टू टीचर कंसिडर किया गया, और शांति उसमें करी गई है। लेकिन क्या चीज़ कंसिडर नहीं करी, बच्चे आपस में भी तो बात करते हैं, ठीक है, तो प्यूपल टू प्यूपल वो वाला नहीं कंसिडर किया इसने, कि बच्चे आपस में बात करते हैं तो वो क्या सीखते हैं, कैसे होता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कि ये जो सिस्टम ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का ये बहुत डिफ़िकल्ट है और एक्सपेंसिव भी है, याद रखिएगा, डिफ़िकल्ट है, ट्रेनिंग लगती है, पैसा लगता है, हर चीज़ लगती है, राइट।
और इसके क्या होते हैं कि भाई लेस अटेंशन दिया गया है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई ऑब्जर्वर को ट्रेन कराना है। उसके अब नेक्स्ट है कि जो क्लासरूम है ना वो प्यूपल टू प्यूपल टाइप है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट है, और किसी और टीचर टू स्टूडेंट नहीं, सॉरी, स्टूडेंट टू स्टूडेंट नहीं है, टीचर टू स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा, और एक्सपेंसिव भी है, इसमें पैसा भी लगता है। अब हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑल्दो इसमें से हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कर लिए हैं हमने यहाँ पे टॉपिक्स। सो इस टॉपिक्स के अंदर ना कि हम देखने वाले कि पीपीटी हम कर चुके हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ई कंटेंट, ई असाइनमेंट, मूक को हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि मूक एक अगेन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और 2.0 टूल्स फॉर लर्नर्स, ये हम सारा देखने वाले हैं हम। और कल हम किससे शुरू करेंगे कि अभी आज हम ये सारा देख लेंगे, तो कल हम जहाँ तक है हम जो हम पढ़ने वाले हैं आपके उसमें, जो हमारा वो एड्यूसेट, ज्ञान दर्शन और प्रज्ञता, दीक्षा, ये सब जो है ना, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ये हम 1 क्लास के अंदर ये पूरा एकदम अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारे के सारे। फिर उसके बाद हमारा 3rd यूनिट में देखने दीजिए क्या बचेगा, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। 3rd यूनिट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है 3rd यूनिट, और उसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और बाकी जो ये कोठारी, मुडालियर और एनकेसी वगैरह, ये जो 5th का है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज हम 2-3 दिन में टीचर्स की सारे स्ट्रैटेजीज, टेक्टिक, मेथड्स, एक्शन रिसर्च, ये हम अगली और आज के बाद अगली 2 से 3 क्लास में हम ये ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद हम चलने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा NEP 2020 का, वो पढ़ेंगे हम पहले, जो यूनिट 4 में से है हमारा। फिर हम वो पढ़ेंगे कि भाई एजुकेशन का क्या है, गिफ्टेड को, डेलिक्वेंट्स को क्या क्या कैसे करते हैं, क्या जेंडर के इश्यूज़ हैं हमारे। सो वो सब हम देखने वाले हैं। फिर यूनिट अगर हो तो यूनिट 4, चलिए ठीक है, हम उसके वाइज ही चलेंगे, बट यूनिट 4 में सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, वो है हमारी NEP 2020, और वो कैसे डाइवर्स ग्रुप को वो करते पूरा। तो हम पढ़ेंगे पूरी NEP 2020, जिसके अंदर आपका यूनिट 4 का भी कवर होगा पार्ट, और यूनिट 5 का पार्ट भी कवर होगा। ठीक है, सो हम NEP इसके 2-3 क्लासेस के बाद आई गेस हम NEP 2020 शुरू कर देंगे अपनी, वो भी उसमें भी हमारा पूरा 1 से 1.5 क्लास जाएगी उसके अंदर भी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना ये जो है यूनिट 4 उसको टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे। अब आइए देखते हैं इसको हम यहाँ पर कि ये प्रेपरेशंस एंड यूजेस ऑफ पीपीटी क्या है, मूक्स क्या है, ई कंटेंट क्या है। सो पीपीटी क्या है हमने पहले भी पढ़ा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो ये ऐसा किसका, दृश्य लर्निंग का, विजुअल, हमने विजुअल टूल्स भी पढ़ लिए हैं, ऑडियो विजुअल भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, और खाली ऑडियो वाले टूल्स भी पढ़े थे हमने। ICT टूल्स के अंदर टीचर सपोर्ट सिस्टम पूरा पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, तो अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे उसमें आपको बिट्स एंड पार्ट्स में मिलेगा, इधर इधर उधर उधर, बट हम ऑलरेडी एक साथ इकट्ठा सारा पढ़ चुके हैं। जो टीचर सपोर्ट सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचर सपोर्ट सिस्टम, उसको अच्छे से करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट की पीपीटी के अंदर है कि क्या कैसे प्रेजेंट करते हैं। कि अब देखो जैसे मैं यहाँ पे पीछे चल रहा है, ये क्या है, ये पीपीटी ही तो है, ये जो यहाँ पे चल रही है मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको सब दिख रहा है। ठीक है, स्लाइड्स होती है, इमेजेस हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला जो था ये इमेज ही तो है, यहाँ पे इमेजेस हैं, स्लाइड्स हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर भी डालती हूँ मैं बीच में ताकि आप लोग एंगेज रहो। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अब मैं यहाँ पे रेड यूज़ कर रही हूँ लिखने के लिए, सो ताकि आपका भी इंगेजमेंट रहे क्या हो रहा है हमारी पीपीटी पे। अगर देखो यहाँ पे पीपीटी है, अगर इसमें कुछ चल ना रहा हो, कुछ आपको वेरियस इमेजेस ना दिखे, कुछ पॉप ना हो, कुछ अदर ना कोई मैं लिखूँ ना इसके ऊपर, तो क्या होगा यहाँ पे, और मैं बोलती रहूँ
तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं, आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो हमने टीचिंग एड्स पढ़े हैं ना, उसी का ही पार्ट था पीपीटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा कैसे प्रिपेयर करते हैं हम अपनी पीपीटी, उसके अंदर हम कुछ भी कोई एक थीम लगाते हैं, ठीक है। इसमें प्लेन थीम है वाइट, ठीक है, और भी आप बहुत सारी थीम हम सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या होता है कि हम कंटेंट करते हैं, उनको स्लाइड्स में डालते हैं, विजुअल एड्स डालते हैं कि अच्छा ये हम विजुअल एड्स क्या होगा जो आप देख सकते हो, ठीक है। और क्लासरूम में, कॉरपोरेट में, कॉन्फ्रेंसिव में, हर जगह ये बहुत इस्तेमाल होती है। इससे क्या होता है, लर्नर को, जो शिक्षक है उसे तो पढ़ाने में उसको हेल्प मिल रही है, ये लर्नर के लिए भी सहायक है। क्यों सहायक है लर्नर के लिए? उसको भी समझने में ज़्यादा इजी पड़ता है। इससे लर्नर भी बहुत अच्छे से समझ पाता है जब टीचर ऐसे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करती है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने पीपीटी पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा मूक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूक, मैम आप मूक मूक कर रहे हो, ये इसका मतलब क्या है? मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अच्छा मैम, मूक ऑनलाइन से रिलेटेड है क्या? ये तो हमने कुछ कुछ पढ़ा है। जी हाँ, वैसे ही हमने जो कुछ कुछ ऑनलाइन कोर्सेज पढ़े हैं वही उन्हीं के बेस पे हमारा इंडिया में चलता है, जो है मूक, ठीक है। मूक कैसा है, क्या इसके फुल फॉर्म आ जाती है, याद रख लेना क्या फुल फॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैसिव क्यों इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ पाते हैं और बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं इसके अंदर। ओपन, कोई सबके लिए ओपन है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपकी एकेडमिक अचीवमेंट है नहीं है, आपने कोई वो कर रखी है बीकॉम बीबीए कुछ कर रखा है, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मूक के कोर्सेज से आपके, ठीक है। ये रिगार्डलेस है, ये सारे जो कोर्सेज हैं बहुत कम कॉस्ट पे, कॉस्ट होती है इसकी बट बहुत कम। कुछ कुछ कोर्सेज फ्री में भी होते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए कॉस्ट होती है, सर्टिफिकेशन भी होता है इसके अंदर, कितने 4, 5, 7 लैंग्वेजेस तक में भी जाता है ये, और सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल है ये, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि हमारा है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन मतलब कि आपको कहीं जाना नहीं है ट्रेडिशनल सेटिंग में। हमने पढ़ा था ना ट्रेडिशनल और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है। ट्रेडिशनल में आपको एक 4 दीवारी के अंदर टीचर आएगा फिर पढ़ाएगा, अब क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। और कोर्सेज मतलब जो हमारे प्री रिकॉर्डेड, जैसे कि यहाँ पर आपको भेजे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले से रिकॉर्ड करती हूँ मैं, फिर आप उसे देखते हो, ठीक है। तो वो प्री रिकॉर्डेड पूरे के पूरे कोर्स बना दिए उन्होंने, 10 के 12 के, सो जो वो पूरा का पूरा कोर्स बन गया, ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड कोर्स रेडी हो गया उनके पास, ठीक है। वो उनको वीडियो भेजते हैं, और क्या होता है, वो कैसे होता है, ग्रुप्ड होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए होते हैं, आप कभी भी देख सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे कि आपके लिए, अब देखो सबसे बड़ा एक इसका कॉर्सेरा चलता है, अगर आपने देखा हो हमारे यहाँ पे, सो कॉर्सेरा चलता है। अगर मैं आपको खोल के भी दिखाऊं, एक सेकंड दीजिए, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कॉर्सेरा। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, आप 7 डे फ्री ट्रायल भी कर सकते हैं। बहुत मिनिमम सी फीस होती है इसकी, बहुत सारी फीस होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल रही है, यहाँ पे आपको 7000 से भी ज़्यादा कोर्सेज मिल रहे हैं कोर्स प्लस के साथ। कहीं बहुत दूर दूर से आपको पढ़ाते भी हैं जो टीचर्स हैं यहाँ के, ठीक है। और आप ये देखिए इंडिविजुअल के लिए है, अब आपको क्या लर्न करना चाहते हो, आप जो आपको लर्न करना है। अगर मुझे देखिए AI लर्न करना है तो मैं AI मैंने सर्च किया, अब देखो AI से रिलेटेड कितने आ गए यहाँ पर, कौन सी लैंग्वेज में सीखना चाहती हूँ, ये सब क्या है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हैं। मैं अब एक बात बताइए, मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से, लेकिन क्या मैं इसे एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, क्या मैं अगर चाहूँ तो मैं AI का कोर्स ले सकती हूँ, मशीन लर्निंग का कोर्स ले सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ले सकती हूँ मैं ये,
ठीक है। आप देखो बिगिनर लेवल का भी है ना, और कितने महीने लगेंगे, कितने मंथ, तो इसके अंदर ये प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इवन डिग्री भी मिल सकती है ऑनलाइन आपको, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि आप नए नए चीज़ें देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे मूक हैं। ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कि क्या होते हैं, कैसे करते हैं। मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दी आज इसकी, ठीक है। मूक कैसे हैं, हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड वाइड, ज़रूरी नहीं है कि आज मैं इंडिया में बैठी हूँ तो मुझे ही अवेलेबल होंगे ये, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई बाहर बैठा है, इंडिया के बाहर भी, तो वो भी इसे एक्सेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और क्या है, फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैंने बताया प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब जैसे ये आपको लेक्चर जाएगा, अब ये अपलोड होगा लेक्चर, तो क्या है, आप कभी भी देख सकते हो ना, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, आप कभी भी उसे देख सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। मैं कोर्स ले सकती हूँ अपने टाइम के हिसाब से। मुझे आज एआई सीखना है तो मैं आज एआई का कोर्स लूँगी। मुझे आज, मेरे को लगता है कि ठीक है आज तो नहीं, आज से 6 महीने बाद सीखना चाहती हूँ, आज से 6 महीने बाद भी सीख सकती हूँ। क्या मेरी पीछे की एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे मैटर कर रहा है? नहीं, सबके लिए ओपन है। इसके नाम से ही हमें जो है उसको समझना है, ठीक है। सो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये मैम, ये जो इतने सारे कोर्सेज आपने दिखा दिए, देखो कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये आप ये भी देखिए, ठीक है। अगर हम ये खोल के देखें, AI फॉर मेडिसिन है इनका ये कोर्स, तो ये deeplearning.ai दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देते हैं हमें कोई, ठीक है। और कौन कौन, देखो एक कोर्स ये गूगल दे रहा है ये कोर्स कि आप करो, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे कि कोई यूनिवर्सिटी दे सकती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकता है, और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है मूक के ऊपर कोर्स, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि खाली प्री रिकॉर्डेड आपको वीडियो दे दी, खत्म, नहीं, आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलता है इसके अंदर, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं वो भी मिल रहा है ना, यहाँ पे भी आपको जो रीडिंग मटेरियल है, जो ये मेरी पीपीटी है वो मिलती है, ठीक है। असाइनमेंट भी होते हैं, डिस्कशन फोरम्स भी होते हैं, ताकि, और क्या करता है, जो लर्नर है वो अपनी पेस से अपने आप आराम से उसे पढ़ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिक फीचर क्या हैं, हमारे मूक के जो बेसिक तौर पे क्या फीचर्स होंगे। सो सबसे पहला है कि इसके अंदर एक वीडियो कंपोनेंट होता है। जी हाँ, बिल्कुल, वीडियो कौन देता है इसके अंदर? वीडियो टीचर जो रिकॉर्ड करता है उसको ना बहुत छोटे छोटे चंक्स में इसे कर देते हैं, इतने इतने 2 से 10 मिनट तक की एक वीडियो, बस। अब यहाँ पे तो आप लगातार काफ़ी देर तक बैठ के देख रहे हैं एक वीडियो, राइट। सो उसके अंदर क्या होता है, 2 से 10 15 मिनट की एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, या 2 मिनट की होगी, ऐसा भी हो सकता है। और इसके अंदर ना हम अलग अलग क्लिप्स भी ऐड करते हैं, जैसे यूट्यूब की कोई क्लिप्स ऐड हो गई जो लेक्चर के साथ उसको इंटीग्रेट करते हैं। क्यों ऐसा उसके साथ इंटीग्रेट, मतलब उसके साथ उसको ऐड ऑन करते हैं वहाँ पर। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वहाँ पे वीडियो के साथ? ताकि जो हमारे लर्नर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग मटेरियल, कि भाई पढ़ने को भी चाहिए। अब है हमारा इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा कि जो इसके अंदर ना लेक्चर्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारी एकीकृत गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, इसको तो समझ लीजिएगा, ठीक है। जो हमारी एकीकृत गतिविधियाँ हैं उसको क्या कर रहा है ये, यूजुअली जो हमारे लेक्चर है मैंने बताया उसको डिवाइड कर देता है, आपको एक्टिविटी देता है कि अच्छा मैंने आपको ये बताया, अब आपको एक्टिविटी है, क्विज देता है आपको करने के लिए, स्मॉल क्वेश्चंस देता है आपको करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर कोई, मैं प्रोग्रामिंग सीख रही हूँ तो वो 1-2 लाइन का कोड लिखना होगा। क्यों?
क्योंकि पता भी तो लगना चाहिए ना कि कितना प्रोग्रामिंग आ रहा है आपको, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर कोई आउटसाइड इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस को भी ये रेफर करता है कि रियल में ऐसा हो रहा है, चैट जीपीटी पे जाके देखो ये कैसे हो रहा है। तो क्या कर रहा है वो, मुझे आउटसाइड सोर्स पे भेज रहा है, चैट जीपीटी पे भेज रहा है कि अच्छा जाओ उस पे से देख कर आओ। अब इसके और क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर ना कोर्स स्पेसिफिक फोरम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम और तो किसी के साथ इंटरेक्ट कर नहीं सकते, हमें क्या पता, या प्रोफेसर से भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारे कोर्स हैं वो रिकॉर्ड हुए हुए हैं यहाँ पर। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, तो ये भाई अब किससे पूछे, क्या पूछे क्वेश्चन, क्या अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, तो इसके अंदर एक फोरम बनी होती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने कंसर्न क्विकली वो कर लेते हो डिस्कस, ठीक है। तो ताकि जो और भी लोग हैं वो भी वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर सेक्शनल और वीकली ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपने यहाँ पे देखा, इस पे लिखा है कि यहाँ पे 1 से 4 वीक लगेंगे। देखें हम यहाँ पे, अब ये इंट्रोडक्शन टू वर्टेक्स एआई स्टूडियो है, 1 सेकंड, ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे मॉड्यूल में डिवाइड किए होते हैं, इन्होंने वीक वाइज पे इन्होंने करा हुआ है कि इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने में आपको 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। चलो जी, आपको कितना लग रहा है, 1 से 3 हफ्ते तक। अब यहाँ पे देखो लिखा है फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, आप अपने पेस पे लर्न कर सकते हो, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, देख रहे हो आप, ठीक है। अब इसके मॉड्यूल्स देखते हैं हम, यहाँ पे देखो मॉड्यूल के अंदर कैसे लिखा हुआ है कि अच्छा ठीक है, ये 17 मिनट का एक वीडियो बोल रहे हैं ये, ठीक है। अब 17 मिनट का एक वीडियो है, फिर आपको एक क्विज है, ठीक है, फिर उसके बाद एक 9 मिनट का वीडियो है, फिर उसके बाद अब ये देखिए एक क्विज है 8 मिनट का। सो कैसे डिवाइड हो रहे हैं आपके मॉड्यूल, आप देख पा रहे हैं, सॉरी ये खुल गया मुझसे। सो ऐसे ये कह रहा है कि डिवाइड हो जाते हैं, सेक्शंस में डिवाइडेड है, मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, लिखा है ना लर्न एट योर ऑन पेस कोर्स, ठीक है। या फिर कोई स्केड्यूल्ड भी हो सकता है कि जैसे कि 1 से 3 हफ्ते में आपको यही पढ़ना है, ठीक है, या 2 जून से ये शुरू हो रहा है, आपको ये 2 जून से ही करना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ एक एग्जाम्पल से, तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा मूक के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी देख पा रहे हैं। एक होता है हम पढ़ रहे हैं और एक होता है कि हम समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ हम समझ भी रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई असल जीवन में ये चल रहा है तो कैसे चल रहा है, चल रहा है ना, ये यहाँ पे हमारी रियल वेबसाइट है, सब कुछ हो रहा है ये, क्योंकि कोर्सेरा एक बहुत ही बड़ा मूक का प्लेटफॉर्म है। अब आता है सेक्शनल टेस्ट और प्रोजेक्ट भी होते हैं, आपने देखा ना यहाँ पे क्विजेज हैं। अब तो क्या एक सेक्शन खत्म हुआ, ये वीडियो देख लिया आपने, अब इसके बाद क्विज दो, तो उसके बाद ये टेस्ट भी होते हैं, प्रोजेक्ट भी देता है, और फिर एंड में क्या होता है, फाइनल एग्जाम होता है, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद, अगर आप पास हुए तो ही, ठीक है, अगर आप नहीं होते तो फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप दोबारा दें एग्जाम या दोबारा पढ़ें। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि कोर्सेज तो मैक्सिमम होते हैं फ्री, जो रियल लाइफ में होता है, ठीक है, और मिनिमल चार्जेस है ना, या तो मिनिमल चार्जेस हैं या फ्री कोर्सेज हैं। लेकिन आपको जो मिनिमल चार्जेस हैं वो एक्चुअली किस लिए देने होते हैं, सर्टिफिकेशन के नाम के देने होते हैं। बेसिकली जब आप फाइनल एग्जाम देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तो बहुत ही कम चार्जेस होते हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं भाई, सबसे पहले देखो ना कि भाई इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, कहीं से भी बहुत सुलभ तरीके से मैं इसे कहीं से भी पढ़ सकती हूँ, फ्लेक्सिबल है, आपके सामने सामने। अब आप बताइए फ्लेक्सिबल कि भाई अपना लचीला है, कहीं से भी करो, टीचर भी कहीं से भी दे सकता है, जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है वो भी कहीं से भी दे सकता है, ठीक है, क्या पता कोई चेन्नई का टीचर दे रहा है या कोई नॉर्थ का टीचर दे रहा है, उसको चेन्नई में कोई सुन रहा है। सो ये क्या हो रहा है, बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पर। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम कॉस्ट का है ना, लो कॉस्ट है या फिर फ्री है, मैंने आपको बताया
तो मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, ठीक है, कोई भी वित्तीय बोझ मेरे ऊपर नहीं है। इसके ऊपर मैं करना चाहती हूँ, मेरे अंदर सीखने की चाह है, या मुझे मेरे जॉब के लिए ये स्किल रिक्वायर्ड है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि कोई फाइनेंशियल जो वित्तीय बोझ है वो नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। फिर आता है कि इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है। आपने देखा ना एआई था यहाँ पे, अब क्या मैं अकाउंट से रिलेटेड सर्च करूँ तो वो भी आ जाएगा? जी हाँ, अकाउंटिंग से रिलेटेड भी आ जाएगा। ये लो, ये देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंट्रोडक्शन है, ये बुक कीपिंग है, ये प्रिंसिपल्स हैं, देख रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग हो गए, हर एक चीज़ के ऊपर है। इवन मुझे एक्सेल सीखना है ना, तो यहाँ पे एक्सेल भी है। और ये क्या कह रहा है कि ये तो आप 2 घंटे के अंदर अंदर सीख लोगे। तो ये है जो आपको, ये है प्रोजेक्ट बेस्ड, लिखा है उसके ऊपर प्रोजेक्ट नेटवर्क है, इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, गाइडेड प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपका। ये है हमारी चीज़ें, ठीक है, देख रहे हो, पैसा कुछ नहीं, बहुत कम या फ्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग, एक्सेल से लेकर एआई तक के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप देख रहे हैं यहाँ पर, और कितना अच्छा है हमारे देश के लोगों के लिए। ये भी इंटरैक्टिव एंगेजिंग कंटेंट होता है, मल्टीमीडिया के तत्व इसमें इंक्लूड होते हैं ना, तो ज़्यादा जो लर्नर है वो भी ना इसकी तरफ आकर्षित होता है। सर्टिफिकेशन मिलता है, मैंने बताया आपको, सर्टिफिकेशन मिलता है कि हाँ भाई मैंने कोर्स किया है और ये वैलिड भी है सर्टिफिकेशन, याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन वैलिड है, 100% वैलिड है ये सर्टिफिकेशन। और ये क्या है, इसके अंदर कंटिन्यूअस अपडेट्स एंड इनोवेशन चलते रहते हैं। अब एआई नया ही तो आया है, ठीक है, तो इसके अंदर कंटिन्यूअसली नए 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 कोर्स आते रहते हैं। आई होप आपको मूक समझ में आ गया होगा। ये था हमारा मूक के बारे में, इम्पोर्टेंट है अच्छे से, तभी मैंने थोड़ा टाइम लेके समझाया भी ऐसे। नेक्स्ट आता है ई कंटेंट। ई कंटेंट कैसा हो गया, कुछ भी ऐसे डिजिटल कंटेंट, वीडियो हो सकता है, या कोई पॉडकास्ट हो सकता है, या कोई पीडीएफ हो सकता है, या कोई पीपीटी हो सकता है, या कोई किताब हो सकती है। आजकल किंडल देखा है आपने, किंडल, ठीक है, सारी किताबें हैं उसके ऊपर, आप किताबें ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो। सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जो कि मैं कहाँ देख पा रहा हूँ, ये सारा कंटेंट अपने कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे, ठीक है, अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस मेरा बढ़ाते हैं ये, ठीक है। सो ई कंटेंट ना क्लासरूम में यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल के साथ साथ भी। अब मैं देख लो, क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ और आपको ये पीडीएफ में दे दूंगी, तो वो पीडीएफ क्या है आपका, आपके लिए ई कंटेंट है। ई कंटेंट माने इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, ठीक है, ई कंटेंट माने इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। नेक्स्ट है ई असाइनमेंट। अब भाई असाइनमेंट भी क्रिएट होते हैं ना, जैसे आपने मूक के ऊपर देखा प्रोजेक्ट वर्क है जी एक्सेल का, तो असाइनमेंट भी है यहाँ पे कि आप क्रिएट करो, डिस्ट्रीब्यूट भी टीचर ऐसे ही कर देता है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको सबमिट भी कर दो, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इजीली डिस्ट्रीब्यूट करता है टीचर्स को, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई क्विजेस बना के भेज सकता है, गूगल फॉर्म, ठीक है, गूगल फॉर्म एक बहुत बढ़िया जरिया है इसका, देखा है ना आप सबने गूगल फॉर्म्स को। मैं आज गूगल फॉर्म भी दिखा देती हूँ आपको एक, ये कैसा होता है, ये देखिए, देखो कैसे फीडबैक, सर्वे, हर एक चीज हो रही है इस पे, बस क्लिक करना है टक और आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट तक अपलोड कर सकते हैं, या हम क्या यूज कर सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कैसा, इसका एग्जाम्पल दोगे कोई, गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, ताकि किस लिए होता है, इजीली टीचर के पास एक ही जगह आ गए, वो इजीली फीडबैक भी दे पा रहे हैं उन्हें कि भाई क्या फीडबैक है, क्या हमारे स्टूडेंट की प्रोग्रेस है, वो भी देख पा रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट को भी एंगेजिंग लग रहा है ना, स्टूडेंट्स भी इसके अंदर ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ई असाइनमेंट, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सोशल नेटवर्क ऑफ फॉर दी क्लास और ई रिकॉर्ड। ये आज हम 2.0 कल से पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर आता है कि सोशल नेटवर्क क्या है हमारी क्लास का। सो इसके अंदर एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना, कैसे, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, या ऐसे एजुकेशनल वो भी होते हैं, लिंक्डइन हो गया हमारा, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, एडमोडो हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एक नेटवर्क बना ले रहे हैं अपना, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो और लोगों के साथ, और वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकती है, असाइनमेंट शेयर कर सकती है, कुछ आपको डाउट है आप वहाँ पोस्ट कर सकते हो, एंड फिर वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। आप लोग का भी ऐसे एक ग्रुप है ना, आप वहाँ अपनी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं आप उसको वहाँ पे भी बोल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, फिर आपको रिवर्ट भी आ जाता है। तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम क्रिएट हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, ताकि उनके अंदर भी आए कि हाँ, एक मतलब समुदाय की ये हमारी कम्युनिटी है, हमारा साथ है, ये हमारी क्लास है, ताकि उनके अंदर भी एक उसकी भावना आए, कम्युनिटी की भावना आए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट ई रिकॉर्ड। ई रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे कि अब भाई क्या ग्रेड आया, क्या अटेंडेंस रही, ठीक है, किसमें आपका क्या एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, कितने स्पोर्ट्स में आपने पार्ट लिया है, कितने इवेंट्स में आपने पार्ट लिया है। सो ये क्या हो रहा है, डेटाबेस मेंटेन होता है। सो स्कूल के डेटाबेस में हो जाता है या फिर एलएमएस में हो जाता है ये, उसकी वजह से। तो ये क्या हो रहा है कि ईजिली आपको पता लग जाएगा, अगर मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करे डिबेट में, तो मैं देख लूँगी, मेरे पास ई रिकॉर्ड है, मैं सर्च करूँगी डिबेट्स और देख लूँगी कितने बच्चे ने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो वो लाइकली होगा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उसके अंदर। तो मुझे कितना इजीली पता लग रहा है। अब मान लीजिए आप में से किसी की, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनमें से किसी की एक मदर आती है कि मेरे बच्चे की वो तो बताओ क्या प्रोग्रेस है बताओ, तो बस उसका रिकॉर्ड खोलना और मेरे पास हर चीज़ आ जाएगी। मुझे कुछ इतना सोचना नहीं है, कुछ इतना याद रखना नहीं है, विद इन 1 क्लिक हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल होगी, ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। जो कोई मीडिया, कोई पीडीएफ, पीपीटी है ना, कोई टेक्स्ट बुक, कोई क्वेश्चंस, कोई आपके लिए पीवाईक्यू जो ओपन फॉर ऑल है, ठीक है, जैसे कि जो मेरी पीवाईक्यू सीरीज है वो ओपन फॉर ऑल थी, राइट। सो जो ओपन फॉर ऑल है वो सब कोई देख सकता है, उनको क्या कहते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि मतलब सबके लिए सुलभ हैं, इजीली वो उसको रीच कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम 2.0 टूल्स देखेंगे, वेब 2.2 वाला है तो है क्या और उसके टूल्स क्या हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं सेम टाइम।